सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सलसला आप हज़रात के सामने गुज़िश्ता कई जुम्मों से चल रहा है और आज उस सिलसिले की 15वीं नशिस्त है। इससे पहले जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो माज़ी से पहले आपकी पैदाइश से पहले अरब के अहवाल, जज़ीरा अरब के अहवाल और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले की बिशारात, फिर आपकी पैदाइश की तफसील और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का दौर, आपकी रज़ाअत, परवरिश, आपका लड़कापन, आपकी जवानी, आपका सफ़र शाम, फिर हज़रत ख़दीजा के साथ आपका निकाह, तो ये सब हम तकरीबन गुज़िश्ता दुरूस में इस पर बात हो चुकी है। और आखिरी जो हमारी नशिस्त थी गुज़िश्ता जुम्मे की, उसमें नबूवत से क़बल की जो अलामात, मुबश्शरात और ख्वाबों का आना कसरत के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलवत इख्तियार करना, किनारा कशी इख्तियार करना, गार में, गार हिरा जिसको जबल नूर भी कहते हैं, वहाँ ज़्यादा वक्त गुजारना आपका, ये ऐन नबूवत से पहले कुछ महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई गार हिरा में, क्योंकि एक वही है, वही के बारे में जानना, वही के पस मंज़र को जानना, ये भी एक ज़रूरी हिस्सा है इल्म का। वही लुग़त में कहते हैं, जैसे डिक्शनरी के एतबार से, खुफिया चीज़ को किसी तक पहुंचा देना, खुफिया चीज़ को किसी तक पहुंचा देना, यानी जो पहले किसी को पता ना, मख्फी चीज़ मख्फी तरीके से किसी को पहुंचा देना। अब ये जो लफ्ज़ है ये आम लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों? वही ख़ास है अंबिया के साथ। नबूवत और वही में एक ख़ास ताल्लुक़ है। नबूवत और वही एक दूसरे के लिए लाजिम है, इसलिए गैर नबी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी वही वो कलाम है जो अल्लाह की तरफ से फरिश्ते के ज़रिए अपने नबियों की तरफ भेजा जाता है, उस कलाम को वही इलाही कहते हैं। अल्लाह की बात, अल्लाह का पैगाम नबी तक पहुंचना, इसका ज़रिया वही है। इसीलिए वही और नबूवत एक दूसरे के लिए लाजिम है। वही
की दो किस्में। एक होता है वही मतलू, मतलू तिलावत से, और एक होता है वही गैर मतलू, यानी जिसमें तिलावत ना हो। ये वही की दो किस्में, वही मतलू, वही गैर मतलू। वही मतलू यानी वो वही जिसकी तिलावत, जिसके अल्फाज, जिसका कलाम भी अल्लाह की तरफ से, जैसे कुरान मजीद, जैसे तौरात, जैसे इंजील, जैसे ज़बूर, जैसे सुहुफ़ इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम के सहीफ़े, यानी वो कलाम जिसके अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से हों, ये कहलाते हैं वही मतलू। हम कुरान की तिलावत करते हैं, भाई अल्लाह की तरफ से कलाम है। और एक है वही गैर मतलू, यानी अहकाम तो अल्लाह की तरफ से हों, लेकिन उसका एक मजमून बयान किया गया हो और उसको नबी अपने अल्फाज में बयान करे, ये वही गैर मतलू है, जिसको हदीस नबवी कहा जाता है। नबी की बात, हदीस कहते हैं बात को, हदीस बात, हदीस नबवी नबी की बात, और ये भी वही होती है। कुरान में है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। नबी कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहता, अल्लाह की तरफ से उसको वही की जाती। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। तो एक वो कलाम जिसके अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से, वो वही मतलू जिसकी तिलावत की जाती है, जैसे कुरान मजीद। और एक वो कलाम अहकामात या मजमून अल्लाह की तरफ से, उसको अल्फाज की शक्ल नबी अपने अल्फाज में देते हैं, वो अहादीस नबवी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पर जो वही उतरती थी उसकी शक्लें क्या थी? रिवायात में है, बुखारी की रिवायात में है कि आप पर जो वही नाजिल होती उसकी कैफियत क्या थी। एक तरीक़ा तो ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में, क़ल्ब में बराह रास्त अहकामात उतार देते। एक सूरत ये, कई अहकामात ऐसे जिब्राइल के वास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ी, अल्लाह ने बराह रास्त आपके दिल में इल्क़ा कर दिया। आखिरी ज़माने में ऐसा हुआ। इब्तदा में तो चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आदी नहीं थे, शुरू में तो आपने सुनी है ना बातें, आप पर घबराहट भी तारी हुई जब जिब्राइल पहली मरतबा वही लेकर आए। लेकिन आखिरी दौर में ऐसा हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बराह रास्त आपके दिल में इल्क़ा कर देते। एक सूरत है ये वही की, ये भी अपनाई गई बाज़ मौके पर। वही की दूसरी सूरत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम अता करते अपने फ़रिश्ते जिब्राइल को, और जिब्राइल वो कलाम लेकर आते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, और आपको अता करते वो कलाम अल्लाह की तरफ से। लेकिन जिब्राइल आते इंसानी शक्ल में, असली शक्ल में नहीं आते, इंसानी शक्ल में आते। रिवायात में आता है किसी भी शक्ल में आ जाते। ज़्यादातर हुजूर के एक सहाबी हैं दिह्ये क़ल्बी, बड़े हसीन सहाबी थे, जमाल भी था उनमें, तो उनकी शक्ल में आते थे हज़रत जिब्राइल, इंसानी शक्ल में। तीसरा तरीक़ा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम अता करते हैं, अहकामात अता करते जिब्राइल को, और जिब्राइल जो है वो नबी के पास लेकर आते असली शक्ल में, अपनी असली हालत में, असली शक्ल में। और ऐसा हुजूर की ज़िंदगी में सिर्फ 2 मरतबा हुआ। हुजूर की ज़िंदगी में ऐसा 2 मरतबा हुआ कि आपने जिब्राइल को असली हालत में देखा। एक मरतबा मेराज के मौके पर देखा, और दूसरी मरतबा
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दूसरी वही नाजिल हुई, पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और दूसरी वही या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर, सूरह मुद्दस्सिर की इब्तदाई आयत। तो वो जो आयत नाजिल हुई उस वक़्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल को असली शक्ल में देखा। वही की एक सूरत ये है कि आप सो रहे होते तो आपको ख्वाब में इल्हाम कर दिया जाता, वो भी वही होती। तो बहरहाल ये तो है वही की अक़साम और वही की सूरतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की जाती। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात हमारी आखिरी ये हुई थी कि आपने ज़्यादातर गार में वक्त गुजारना शुरू कर दिया, गार हिरा में, जबल नूर में, और लोगों से किनारा कशी, मेल जोल कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में वक्त गुजारना। खाने पीने का सामान ले जाते, 10-10 दिन 15-15 दिन गार हिरा में होते। हुज़ूर ख़ुद फरमाते हैं, बुखारी में रिवायत है कि एक दिन मैं गार में बैठा हुआ था, एकदम अचानक एक शख्स मेरे सामने नमूदार हो गया, जिसे कहते हैं हाजिर हो जा। आजकल के वो जाली आमिल जिन्नात को हाजिर कर देते हैं, उनको नज़र आते हैं, लेकिन ये तो हुजूर फरमा रहे हैं, एक शख्स अचानक मेरे सामने नमूदार हो गया। यानी हुजूर खुद उस कैफियत को बयान कर रहे हैं कि कोई आम कैफियत नहीं थी, क्योंकि आम आदमी तो भाई पहाड़ में एक आदमी में ऊपर मुँह और नीचे साफ दिखता है कि कोई चढ़ता हुआ आ रहा है। हुजूर तो गार हिरा की चोटी में थे, बैतुल्लाह नीचे नज़र आता था, तो कोई भी नीचे से ऊपर आ रहा तो पता चलता है यार फलां आदमी आ रहा है नीचे से ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक एक आदमी जो है मेरे सामने नमूदार हो गया। मैं घबरा गया और उस शख्स ने कोई कपड़ा नुमा था रेशमी, उसमें कुछ अल्फाज लिखे हुए थे, वो मेरे सामने कर दिए और कहा कि इक़रा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। एक आपको मैं बड़ी बुनियादी बात बता रहा हूँ, इल्मी बात। अहले इल्म को तो पता है, लेकिन आवाम को इसका पता नहीं है, ये जानना ज़रूरी है। हम लोग समझते हैं ना कि भाई हज़रत जिब्रील आए और आपको ये अल्फाज पढ़ाए कि पढ़ो, और हुजूर ने कहा नहीं मैं पढ़ना नहीं जानता। जैसे वो नहीं बच्चे रट्टा लगाते हैं, भाई रटवाओ, ये गलत ख्याल है, गलत बात है। हम छोटे अपने 10 साल के बच्चे को भी, हमारी ज़बान मिसाल है उर्दू है, हम एक यानी नापढ़ अनपढ़ बच्चे को भी अगर हम कहें बेटा पढ़ो, मेरा नाम ये है, मेरे वालिद का नाम ये है, मेरी अम्मी का नाम ये है, मैं फ़लाँ जगह में रहता हूँ, मैं इतने साल का हूँ। अपनी ज़बान बोलना ये कोई तालीम नहीं है, बग़ैर तालीम के भी रहने से आ जाती है अपनी ज़बान। तो हुजूर तो अरबी थे, पढ़ना भी अरबी था, जिब्राइल बता भी अरबी कर रहे थे। तो ये मतलब नहीं कि नहीं मुझे बोलना नहीं आता, मैं गूंगा हूँ, इस बात को समझें, ये नहीं है। हुजूर अरबी ये तो ऐसी है जैसे हम पढ़े हुए नहीं है, लेकिन हमें अगर कोई उर्दू में बात करे तो हम बोल सकते हैं। अगर जिब्राइल पढ़वा रहे होते तो पढ़ना कोई मसला नहीं था, जिब्राइल ने लिखा हुआ सामने कर दिया कि पढ़ो इसे, ये है हकीकत। अब चूंकि पढ़े हुए तो हुजूर नहीं थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, असल बात ये। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ तो नहीं हूँ, ये क्या लिखा हुआ है मैं तो नहीं जानता इस चीज़ को। उन्होंने कहा नहीं दोबारा पढ़ो, इक़रा, फिर कहा पढ़ो। हुजूर ने फिर जवाब दिया मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस शख्स ने मुझे अपने सीने के साथ लगाया और ऐसे ज़ोर से भींचा, ऐसे ज़ोर से दबाया कि मैं समझा बस मेरी जान निकल गई। बिल्कुल मैं समझा मेरी जान निकल गई, मेरी पसलियाँ टूट गई। थोड़ी देर ऐसे रखा, उसके बाद मुझे छोड़ दिया। फिर कहा पढ़ो।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो चीज़ मुझे पढ़ने नहीं आ रही थी, जब उसने मुझे दबाया, अपने सीने से लगाया, उसके बाद वो मेरे सामने किया, तो वो कलाम, वो अल्फाज मैंने पढ़े जिस पे लिखा था इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यहाँ तक ये अल्फाज थे। इससे साबित होता है कि इल्म सीना बसीना मुंतकिल होता है। आज के दौर में भी मुखलिस मुत्तकी लोग हों, ये एक उसकी सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह के नबी पढ़े हुए नहीं थे, वो लिखा हुआ नहीं जान रहे थे, जिब्राइल ने सीने से लगाया, उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो कलाम पढ़ा, तो इल्म सीना बसीना मुंतकिल हुआ। जिब्राइल के सीने में जो इल्म था, जो अल्फाज थे, वो नबी के सीने में इल्का हुए, नबी ने वो लिखा हुआ पढ़ लिया। हालांकि लिखा हुआ पढ़ना फिर भी नहीं जानते थे, वो सीने के इल्म की वजह से पढ़ा। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं मुझे इसने पढ़ाया, वो गायब हो गया। जैसे अचानक नमूदार हुआ था, वैसे अचानक गायब हो गया, जैसे छूमंतर हो जाता है, एकदम कोई चीज़ गायब हो जाती है। मैं घबरा गया, घर में आया हज़रत खदीजा के पास। बाज़ रिवायात में है कि उस वक़्त आप पर घबराहट की कैफियत ऐसी तारी हुई कि आपने हज़रत खदीजा से कहा, आप पर कभी तारी थी कि मुझे जल्दी कपड़ा ओढ़ा दो, मुझे कपड़ा ओढ़ा दो, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कपड़ा मुझे ओढ़ा दो। कभी तारी है, घबराहट है। हज़रत खदीजा ने कहा क्या हुआ आपको? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो हालात और वाक़यात जो वहाँ पेश आए वो आपने बयान फरमाए। तो हज़रत खदीजा ने कहा कहीं कोई जिन विन तो नहीं देख लिया आपने, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो, ऐसा तो जिन होता है, अचानक जिन आ गया सामने और अचानक जिन चला गया। तो हज़रत खदीजा ने फरमाया कि जिन तो नहीं देख लिया आपने? कहा नहीं, जिन नहीं था, लेकिन घबराहट और परेशानी के आसार थे आप पर। हज़रत खदीजा और तो कुछ नहीं कर सकती थी, आपको तसल्ली दी, इन्नका लतसिलुर रहम। तसल्ली में हज़रत खदीजा ने फरमाया कि ए मोहम्मद, आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो सिला रहमी करने वाले, आपके साथ कौन दुश्मनी करेगा? आप तो यतीमों की सरपरस्ती करने वाले हैं, आप तो बेवाओं का ख्याल करने वाले हैं, आप तो मजलूमों का सहारा हैं, आप परेशान ना हो। चलें चलते हैं वरक़ा इब्न नौफल के पास। वही वरक़ा इब्न नौफल जो हज़रत खदीजा के चचाज़ाद थे और ख़ानदान के अतबार से हुजूर के दूर के चचा लगते थे। और वरक़ा इब्न नौफल वही है कि जो एक किस्म के गवाह भी थे, जिन्होंने जो है वो निकाह का खुतबा भी पढ़ा था। तो उनके पास लेकर गई। अच्छा, ये पक्के नसरानी थे, वरक़ा इब्न नौफल नसरानी थे, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार, मुशरिक नहीं थे। हालांकि मक्का मुशरिकों से भरा हुआ था, लेकिन अहले हक लोग भी थे। कई लोग ऐसे थे उस दौर में भी कि जो मतलब सही तरीके से दीन इब्राहीमी पर थे, बाज़ जो है वो दीन मूसवी पर थे, बाज़ जो है वो दीन ईसावी पर थे, नसरानियत पर थे। उनमें एक वरक़ा इब्न नौफल भी था, बुत परस्त नहीं था और आलिम भी था तौरात इंजील का। तो हज़रत खदीजा उनके पास लेकर गई, हुजूर को कहा कि ये कुछ घबराए हुए, इन्होंने कोई अजीब मंज़र देखा है। वरक़ा इब्न नौफल ने कहा कि क्या बात है मोहम्मद, बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा वाक़या वरक़ा इब्न नौफल के सामने बयान किया। वरक़ा इब्न नौफल ताज्जुब के साथ सुनते रहे और उसके बाद जो है वो हज़रत खदीजा को कहा देख कर कि ए खदीजा, आप काबिल फ़ख्र हैं, आपको मुबारक हो। ये अलामात हैं इस बात की कि अल्लाह की तरफ से इस मोहम्मद पर वही नाजिल हो चुकी। क्यों? इसलिए कि ये जो हादन नामूस, ये जिस बात का ज़िक्र कर रहे हैं, जिस शख्स के अचानक आने और जाने का ज़िक्र कर रहे हैं, जिस कलाम और अल्फाज का ये ज़िक्र कर रहे हैं, ये वही शख्स है। तौरात और इंजील से ये बात साबित होती है कि जो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा के पास आया करता था। तो लिहाजा ये वही इस पर नाजिल हो चुकी है और ये अल्लाह का नबी बनने वाला है। वरक़ा इब्न नौफल ने फिर कहा कि ए मोहम्मद, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ,
काश मैं उस वक़्त जवान होता या ज़िंदा होता, पता नहीं मेरी ज़िंदगी है या नहीं, सेहतमंद होता, क़ुव्वत होती मेरे पास, तो मैं मुकाबला करता उन लोगों से जो आपको इस शहर से निकालेंगे। मैं आपका साथ देता उन लोगों के ख़िलाफ़ जो आपको इस शहर से निकलने पर मजबूर करेंगे। आपको निकाला जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या वरक़ा अब मुख़रिजिय्यहुम, मुझे क्यों निकालेंगे, मैंने क्या किया है, मेरी तो दियानत है लोगों में मशहूर, मुझे तो लोग सादिक और अमीन कहते हैं, मुझे क्यों निकालेंगे। चलो भाई, निकाला किसको जाता है, कोई चोर चोरी करे उसको निकाला जाता है, लोग मार के भगा देते हैं, कोई कत्ल करे, कोई जुर्म किया हो, कोई बदकिरदारी की हो, मुझे निकाला जाए, किस बात पे निकाला जाएगा। वराक़ा इब्न नौफल ने कहा, हक वालों के साथ ऐसा ही होता है। ए मोहम्मद, सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, सिर्फ आपके साथ ये नहीं होना, जितने भी अल्लाह के नबी आए हर एक नबी के साथ ऐसा हुआ है। अल्लाह के नबियों को इसी तरह अज़ियतें दी गई है और ये हक होने की निशानी है। वो हम उर्दू में भी मिसाल देते हैं, सच हमेशा कड़वा होता है। तो ये दीन हक है और हक में तकलीफ़ें भी आती हैं, हक में आजमाइशें भी आती हैं। ये तो नहीं कि आप दुश्मन के सामने हक बात करें, वो आपको हलवा पेश करेगा। हलवा वहाँ पेश किया जाता है जहाँ आप खुद शुगर मिला रहे हैं दीन में। तो हक बात करेंगे तो फिर ये है कि वो अज़ियतें भी सहनी पड़ेगी दुश्मनों से। तो वरक़ा ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, आपसे पहले नबियों के साथ ऐसा हुआ है, आपसे पहले भी नबियों को अज़ियतें दी गई हैं और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ये बिल्कुल पहली वही थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आना एक अरसे तक बंद हो गया, रुक गया, जिसको हदीस की इस्तिलाह में कहते हैं इनक़िताअ वही का ज़माना या फ़ितरत वही का ज़माना, कि वही आना बंद हो गई। उसकी मुद्दत क्या थी, बाज़ रिवायात में 6 महीने, बाज़ रिवायात में 9 महीने, बाज़ में 1 साल, बाज़ में 3 साल तक का जिक्र है कि आप पर वही नहीं आती थी, बिल्कुल बंद हो गई वही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करते हैं, हदीस में है कि कभी कभी ऐसा मैं इतना परेशान हो जाता, इतना गमगीन हो जाता कि अगर अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, वही जब मुझ पर पहली आ गई है तो अब क्या बात है, मज़ीद क्यों वही नहीं आ रही, क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गए। और कहते हैं कि कभी कभी मैं इतना गमगीन हो जाता कि मैं पहाड़ की चोटी पर चला जाता और ये इरादा और अज़म करके कि अपने आप को पहाड़ से नीचे गिरा दूँ, अपने आप को पहाड़ से नीचे गिरा दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा ये किया और कहते हैं कि हर मरतबा वही शख्स मेरे सामने आ जाता जो शख्स पहली मरतबा वही लेकर मेरे पास आया था। हर मरतबा वही शख्स आ जाता इंसानी शक्ल में और कहता है कि नहीं नहीं, अंता रसूलुल्लाह, ऐसा ना करें, आप अल्लाह के रसूल हैं, सब्र करें। अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, ऐसा ना करें, सब्र करें। कई मरतबा आप पहाड़ की चोटी पर जाते, वही शख्स आ जाता, आपको रोक देता कि नहीं ऐसा काम ना करें। ये जो इनक़िताअ वही का ज़माना है या फ़ितरत वही का ज़माना है, तकरीबन 6 महीने से लेकर 3 साल तक का ज़िक्र है। उसके बाद दूसरी वही जो है वो आप पर सूरह मुद्दस्सिर की इब्तिदाई आयात नाज़िल हुई। वमा अलैना इल्लल बलाग।